पहले अध्याय में पढ़ा, जिसमें कि दुर्योधन और अर्जुन के कुछ संवाद हुए कि किस तरीके से अर्जुन दुर्योधन के मन में क्या था राज्य को लेके, और वो युद्ध करना चाहता था, और कैसे अर्जुन के मन में कुछ भाव आए कि वो युद्ध अगर करता है तो क्या होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सेकंड अध्याय को शुरू करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले श्लोक जो है वो संजय ये बताने जा रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो इससे हम शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले मैं अश्विनी जी को वेलकम करूंगी पहले सेकंड अध्याय के फर्स्ट श्लोक के लिए। अश्विनी जी प्लीज वेलकम। या थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। और मेरा नाम अश्विनी चौधरी है, राजस्थान कोटा से। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं सेकंड अध्याय के फर्स्ट श्लोक की हम बात करेंगे, जिसमें अभी तक जो है फर्स्ट जो अपना पहला अध्याय था उसके अंदर अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद हुआ था। और उस संवाद को लेके अब वो संवाद संजय ने बोला है कि उसमें यह कहा गया है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशदिदंतम इदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इसमें यह बताया गया है कि जो अर्जुन जी थे, जो कि एक वीर थे, जो कि कहना चाह रहे थे, उन्होंने कहा था कि कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है, कौन मेरे सामने समीप आना चाहता है, जो मुझसे लड़ने के लिए व्याकुल है, मैं उसको देखना चाहता हूं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को कहा कि आप मेरे रथ को बीच में लेके चलें। और लेकिन जब वो बीच में लेके पहुंचे, जब वो अपने कुटुंबियों के बीच में पहुंचे, तो वो एक बहुत ही कायरता पूर्वक जो एक तरीके से विलोप वो व्याकुल हो गए कि भाई उनका जो भावार्थ था वो बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने अपना जो धनुष था और जो गांडीव था वो उन्होंने नीचे रख दिया और रथ के ऊपर रथ पे नीचे जाके बीच में जाके बैठ गए। और इसी सब को देखते हुए ये सब संजय ने कहा। उसके बाद मधुसूदन जो वर्ड यूज हुआ है इसके अंदर, वो उसमें संजय ने ये कहा है कि मधुसूदन जो वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड इसलिए है कि मधु दैत्यम नाम के जो भी इसमें जो अधर्मी है या जो जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उन सबको श्री कृष्ण हर हाल में उनका वध करना चाहते हैं, या मतलब उनको वध करेंगे, उसके बिना नहीं रहेंगे। ये इस तरीके से वर्डिंग संजय जी ने बोली है। और इसके आगे के जो दो श्लोक हैं उसमें श्री कृष्ण जी का भाव बताया गया है, तो वो अब हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही। थैंक यू अश्विनी, थैंक यू सो मच। तो अभी हमने सुना कि कैसे संजय जी ने बताना शुरू किया कि अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो अब इस श्लोक में हम सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं। भगवान के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से अर्जुन को एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते किस तरीके से बताते हैं, बात करते हैं, डांटते हैं। सो उसके लिए मैं रेणु मिश्रा जी को इन्वाइट करूंगी। रेणु मिश्रा जी सेकंड श्लोक के बारे में हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं तो पढ़ के आई हूँ, कोई और भी अगर आगे आए, तो कोई नए लोग अगर हों पढ़ के आए हों तो। रेणु जी आप ही बता दीजिए, अभी नेक्स्ट ले लेंगे अगर कल के लिए कोई नया आना चाहता है तो। शायद आशा जी ने कहा था, उस समय हम लोग सुन नहीं पाए थे। आशा रवि जी ने उस समय कहा था कि वो भी करना चाहती हैं, तो अगर वो आती हैं तो वेलकम। मैं हूँ यहाँ पर, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आप आए हो तो आप कर लो। ठीक है, मैं कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच जी। आशा प्लीज वेलकम। कुतत्सत्स्वा कशलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति करम अर्जुन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों इस तरह की कायरता दिखा रहे हो, जो कि ये तुम्हारे स्वभाव की बात नहीं है, ये तुम्हारे में कहाँ से आई। बिकॉज कहते हैं कि आश्चर्य दो तरह की होती है, एक तो वो जो चेताने के लिए अपने न जानने के कारण एक आश्चर्य होता है, और एक आश्चर्य होता है कि जो दूसरे जताते हैं, मतलब दूसरे आपके अंदर ये पैदा करते हैं। तो तुम्हारे
वो कहते हैं कि तुम्हारे में ये कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है, ये आगंतुक दोष, आगंतुक मतलब ये सामने जो परिस्थिति आप देख रहे हो उसके ऊपर, उससे आपको ये पैदा हुई है, उससे आई है। तो तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है, या तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर मतलब नीचे उन्होंने रख दिया था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इस तरह से। तो आगे हम आप हेल्प मैं बताती हूँ। सो यहाँ पर श्री कृष्ण जो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 तरीके के मनुष्य हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे हो। एक मनुष्य है, फर्स्ट क्रम में वो बता रहे हैं कि जो विचारशील होते हैं, जो कि सिर्फ उद्देश्य अपने कल्याण के लिए, कल्याण के उद्देश्य से, उनका ध्येय सिर्फ कल्याण करने का या कल्याण को प्राप्त करने का होता है। दूसरे जो होते हैं वो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं, जिनको कि शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। और तीसरे तरीके साधारण मनुष्य होते हैं, जो कि इस संसार को आदर देते हैं, क्योंकि वो अपनी कीर्ति चाहते हैं। और सबसे पहले जो उन्होंने अर्जुन के लिए बोला कि जो इस वक्त आप हो, वो ना तो अपने कल्याण की बात कर रहे हो, ना आप ऐसे हो कि जो आपको आपके इस तरीके से युद्ध ना करने की बात से आपको आपका कल्याण होगा, ना आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और ना ही किसी तरीके से आप किसी भी तरीके से संसार को आदर दे पा रहे हो, आपके लिए यश हो पाएगा। तो तीनों ही तरीके से, किसी भी तरीके से आपको, अर्जुन को वो सावधान करते हुए कह रहे हैं कि जो युद्ध ना करने का निश्चय लिया है आपने, इससे आपका कल्याण नहीं होगा और किसी भी तरीके से आपको कीर्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो हर तरीके से पतन करने वाला है आपका ये विचार, नरक के द्वार की तरफ ले जाने वाला है और अपकीर्ति को करने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हुए अब सुल्तान जी को बुलाते हैं, जो कि हमें थर्ड श्लोक के बारे में बताएंगे। थैंक यू। वेलकम सुल्तान जी। हेलो, सुल्तान साहब जयपुर से बोल रहा हूँ मैं। तो तीसरा श्लोक है, क्लेबेम मास में गमे पार्थ नैतत्व ये तु पदते शुद्रम हृदय दौर्यब्लम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो इसमें श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि आप तो नपुंसकता की तरफ मत जाना। यहाँ इसको दिखाया गया है कि नपुंसकता का अर्थ बताया गया कि शक्तिहीनता और कमजोर हो जाना। तो कमजोर मत होइए और अपने आप को आगे आके और युद्ध कीजिए। ये धर्म को मान के, धर्म के हिसाब से है तो धर्म में पीछे नहीं हटा जाता। और फिर आगे दिया कि बुरे समय में हमें भी यही आशंका सताए, तो यही बात याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़कर हमें उस कार्य के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम करने आए हैं। यही उनको आज्ञा दे रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सुल्तान भैया, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली भगवान कह रहे हैं कि भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा भी संदेह नहीं था। तो उन्होंने इसलिए इतना सब कुछ कहा अर्जुन को, क्योंकि भगवान जानते थे कि अर्जुन ना तो कायर है, ना अर्जुन में किसी तरीके की वीरता की कमी है, लेकिन सिर्फ एक अपने बड़े बूढ़ों को, अपने गुरुओं को सामने देखकर उसके अंदर एक विषाद भाव पैदा हो गया है। तो नेक्स्ट श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं सुमन जी, डॉक्टर पारस जी को इनवाइट करूंगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच सुल्तान भैया, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। जैसे कि पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने की कृष्ण भगवान को बहुत सारी दलीलें दी थी, पर कृष्ण भगवान ने उन सभी दलीलों को नकारते हुए उनको युद्ध में खड़ा होकर के युद्ध करने के लिए फटकारते हैं। तो इससे अर्जुन उत्तेजित होकर के बोलते हैं, कथम भीष्म महम षडंघे द्रोण च मधुसूदन ईशु भी प्रति योत्स्यामि पूजाहार विरिष्दन। कि हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कैसे करूं? ये दोनों ही पूज्य योग्य हैं। ये इसमें अर्जुन बोलता है कि भगवान, जो आप मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं? ये दोनों ही मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और बहुत ही पूज्य हैं। कि आदमी के जीवन में दो चीजें रहती है, एक तो जो जन्म देने वाला, दूसरा
शिक्षा देने वाला। तो भीष्म पितामह के बारे में बोलते हैं कि भीष्म पितामह बचपन से ही मुझे बहुत स्नेह प्यार से रखते थे, और जब मैं बचपन में इनको पिताजी पिताजी कहता था तो ये मुझे बहुत प्यार से बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे पिताजी का भी पिताजी हूँ। इतने स्नेह से रखने वाले के साथ में युद्ध कैसे करूं। और गुरु द्रोणाचार्य जो मुझे शिक्षा में जिन्होंने मुझे बचपन से शिक्षा दी और अपने पुत्र अश्वत्थामा के बराबर शिक्षा दी, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, हम दोनों को चलाना सिखाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना सिर्फ मुझे सीखा। और मुझे ये वरदान भी दिया कि मेरे जितने भी शिष्य, उन शिष्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तुम्हारा ही नाम रहेगा। इसमें अर्जुन बोलते हैं कि मैं कायर और नपुंसक नहीं हूं, मैं मरने से नहीं डर रहा। कायर तो मैं तब होता प्रभु जब मैं मरने से डरता। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं मारने से डर रहा हूं। जिन लोगों ने मुझे इतने प्यार से रखा है, उनकी मैं कैसे, वो जो मेरे लिए पूजा या पूजा समान है, पूज्य है, उनको मैं कैसे मारूं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो बेसिकली यहाँ पर अर्जुन अब अपने मन की बात को और क्लियर करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि पहले के श्लोकों में कुछ शब्दों में उनको कायर वर्ड का यूज करा गया, तो यहाँ पर अर्जुन बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि मैं कायर नहीं हूं, मैं मरने से नहीं डर रहा, लेकिन मारने से डर रहा हूँ। अलग ही तरीके का विषाद उनके दिमाग में आ गया था, बहुत डर गए थे, तो वो डर के कारण सामने ऐसा लगा कि कहीं वो कायर तो नहीं है, जबकि वो कायर नहीं थे। उनके मन में जो द्वंद चल रहा था कि मतलब जो मेरे इतने योग्य हैं, जो जिनको मैं पूजा करनी चाहिए, मैं उनसे लड़ूं कैसे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अगेन। सो नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं यहाँ पर जय भैया को इनवाइट करूंगी, जय कुमार भैया, प्लीज वेलकम भैया। थैंक यू दीदी। पार्श्वश्लोक है, गुरु हन्त्वा हि महानुभावान् शयो भोक्तुं भैक्षम् इह लोके तत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुज्यं भुवान रुधिर ज्ञानम। इसमें कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़ के युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी, परंतु उल्टा अर्जुन ही उनको समझा रहा है कि भगवान ने राज्य भोग की दृष्टि से ही मुझे युद्ध करने की आज्ञा दी थी। पहले तो अर्जुन का रूप युद्ध करने का भी पक्ष था, जिससे वे अर्जुन धनुष बाण छोड़कर और शिवाविष्टि होकर रथ के मध्यम भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का 37वां श्लोक, परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से हुआ। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं और दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए वे धन राज्य आदि की भोग से युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहता है कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार ये युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिख रही है। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काल नेमी आए थे, वो दोनों, उनको सीता जी और हनुमान जी दोनों ही पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि दोनों ही साधु रूप में थे। और अर्जुन की मान्यता के अनुसार युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। अर्थात अर्जुन ने मन में ही धर्म रूप बुराई के वेश में करते हुए त्याग रूप बुराई ही आई है। उसको कर्तव्य त्याग कर बुराई के रूप में ही दिख रही है, क्योंकि उसके भीतर शरीर को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने के लिए भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। थैंक यू जय भैया। यहाँ पर अर्जुन की मन स्थिति को समझते हैं हम सब जने कि अर्जुन कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते मुझे कभी भी भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए किसी से, लेकिन मैं यहाँ पर वो भी करने के लिए तैयार हूं और अपने इन गुरुओं को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। सो अर्जुन के मन के अंदर जो भाव आ गया, वो कह रहा है कि यही भाव सही है। उनको मालूम है कि जबकि सामने वहां पर वो गलत है, गलत चीज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भाव, बहुत बड़ा भाव उनके मन में आ गया। और वो कहते हैं कि जो हमारे गुरुजन हैं, मतलब उनका जो भाव है वो तो लेकिन शुद्ध है। वो जरूर बुराई के साथ तो खड़े हुए हैं, लेकिन उनके मन का भाव शुद्ध है और वो मुझसे कभी भी पक्षपात नहीं करेंगे, इसलिए उनसे युद्ध करना मेरे धर्म के अनुकूल नहीं है। सो नेक्स्ट, थैंक यू जय भैया। अब हम नेक्स्ट श्लोक के लिए श्याम सुंदर जी को इनवाइट करते हैं, छठे श्लोक के लिए। वेलकम श्याम सुंदर जी।
राधे राधे मैडम, सभी को नमस्कार। मैं श्याम सुंदर जयपुर से। ये 6वां श्लोक पढ़ने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो मैं पढ़ रहा हूँ। न चेत दिव्य करनो गरियो यद्दा जयम यदि वा नो जययु यानेव हत्वा न जीजी विषमास्ते विस्ता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। यह भी नहीं जानते हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा जीतने या हमें जीतने उन जिनको मारकर हमें जीना नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। तो इसमें क्या है कि मैडम, ये अर्जुन बहुत ही विचलित हो गया है कि मैं मेरे गुरुजनों को और मेरे भीष्म पितामह को साथ में युद्ध करूं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है। और इनको मतलब दुर्योधन के साथ में युद्ध करूं, दुर्योधन का पक्ष खत्म होए या मेरा पक्ष खत्म होए तो नुकसान तो परिवार का ही हो रहा है। और ऐसे में युद्ध जीत करके यदि हम अपने कुटुंबियों को मार करके और भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करने की, हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर की है। हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथों में कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। धन्यवाद मैम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हम लोग भी ऐसा बोलते हैं कि भविष्य के में क्या होने वाला है हम लोगों को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर तो विश्वास है, लेकिन भविष्य में आगे क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए मैं क्यों अपने इन बड़े, अपने पूज्य योग्य लोगों से मैं युद्ध करूं या उनसे लड़ाई करूं। थैंक यू सो मच भैया। सो नेक्स्ट श्लोक के लिए हमारे पास 7वें श्लोक के लिए हमारे पास रजनी जी हैं। रजनी जी प्लीज वेलकम। या थैंक यू रेणु जी, बहुत ही अच्छी होस्टिंग आपकी चलती है हमेशा, है ना। और मैं रजनी लोहिया फ्रॉम राजगढ़, और मैंने आज से पहले बहुत बार परफॉर्म किया है सेशन वगैरह में और बहुत बार होस्टिंग भी की है, बट आज मुझे थोड़ा सा पता नहीं ऐसे लग रहा है कि मैं क्या बोल पाऊंगी, है ना। फिर भी चलिए कोशिश करती हूँ मैं बोलने की। तो आज मुझे जो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक बोलने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो मैं बताना चाहूंगी जैसे महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है ना। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता का ये दूसरा अध्याय है जिसे ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। वास्तविकता में ये दूसरा अध्याय एक प्रकार से पूरी गीता का एक संपूर्ण परिचय कहा जाता है। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग। सॉरी मैं प्लीज आपको बीच में एक बारी एक्सट्रीमली सॉरी, हम ये इतना डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आज इस श्लोक के बारे में बात करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम एक्सट्रीमली सॉरी, नो प्रॉब्लम प्लीज कंटिन्यू। ओके, नो प्रॉब्लम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढ़चेतः, यच्छ्रेय श्यानिश्चतम भ्रूमितम तन्मे शिष्यस्तमैं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसमें कहा गया है कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध में उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने का गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन को इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन यानी पीठ दिखाना, ये दोनों ही बिल्कुल नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि
एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूर्खता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह का रहने का एक कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्यजनों को मारना अधर्म दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म को दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए थे। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में बिल्कुल कुंठित हो गई थी। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। यच्छ्रेयस्यानि निश्चिंतम ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा ये आचरण अनार्य जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिससे अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो, ऐसी बात मुझसे कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वह संतोष करता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए और उस स्थिति में रह ना सके। अब मैं इसका जो विशेष सार है ना वो मैं कहना चाहूंगी। जैसे क्या होता है कि कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन का अभाव अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र ऐसा सहारा होता है, और गुरु के सामने कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो हमें मार्गदर्शन मिलेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। सो पूरा क्लैरिटी से आपने बताया। इसमें बस इसमें सिर्फ लास्ट की जो एक लाइन है वो ऐड करूंगी कि अगर हम अपने आप को भगवान के शरणागत कर देते हैं तो भगवान हमारा उद्धार अवश्य करेंगे, जो कि हम कई बार भूल जाते हैं। हम भगवान पे विश्वास तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करते हैं। जैसा कि हम अपने बिजनेस की भी अगर बात करें तो हम भगवान अपने अपलाइन की तरफ हम बात तो करते हैं कि हम भगवान अपने अपलाइन से पूरी तरीके से अपने जैसा भगवान हमारी अपलाइन हमें कहना चाहती है हम वैसा ही करेंगे, लेकिन जब हमें हमारी अपलाइन कुछ कह रही होती है तो हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको मान नहीं पा रहे होते हैं कि ये कैसे, तो हम सरेंडर पूरी तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से, थैंक यू सो मच रजनी जी, बहुत अच्छे से आपने किया। तो अब नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी प्रीति जी को। प्लीज प्रीति जी, वेलकम 9th श्लोक के लिए। प्रीति जी मेरी आवाज एट्थ रह गया मैम। सॉरी 8th श्लोक के लिए मैं बबीता जी को इनवाइट करूंगी। एक्सट्रीमली सॉरी। बबीता जी प्लीज वेलकम। बबीता जी। मैम बबीता जी मीटिंग में नहीं है। हाँ नहीं है, मैंने यही चेक किया। सो कोई और हमारे साथ हैं जो 8th श्लोक पढ़ के आए हैं? तो बेसिकली रीडर्स को सभी को पढ़ के आना चाहिए। सिर्फ हम यहाँ पर गीता बैठ के सुने नहीं, क्योंकि यहाँ गीता प्रवचन नहीं हो रहा है, गीता को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं उसकी बात हो रही है। तो जो भी हमारे लीडर्स 8th श्लोक के बारे में बात करना चाहें, प्लीज, टाइम नहीं है तो जरा जल्दी आएंगे। हाँ तो जी, रश्मि जी को, रश्मि दीदी ने हैंड रेज किया है। रश्मि जी वेलकम। जी रश्मि दीदी प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। सुप्रभात सभी को। और मैं श्लोक पढ़ती हूँ। ना ही प्रप्स्यामि ममानुद्याद्य यच्छो कमेच्छु स्नम मिन्द्रियाणाम अव्यापम भूमा वस पत्न मृदम
राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम। यानी कि यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, उनको इतना अपने अंदर इतना विश्वास तो है कि मैं ये सब युद्ध करके, क्योंकि उनके साथ भगवान स्वयं खड़े हैं, तो वो पृथ्वी पर धन साम्राज्य सब शत्रु को हराकर सारा राज्य स्वर्ग जो भी है वो प्राप्त कर सकते हैं, और देवताओं का आधिपत्य भी उनके साथ रहेगा। लेकिन ये सब जो युद्ध करने के बाद मुझे मिलेगा, इसको जो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने सारे अपने को खो दूंगा और मेरी इंद्रियां इससे सूख रही हैं, इतना घातक ये युद्ध होने वाला है और सब मेरे अपने प्रिय जो हैं वो युद्ध में मारे जाएंगे, तो ऐसा सुख पा करके मेरे को क्या लाभ होगा? कृपा करके ईश्वर आप मुझे समझाइए। तो जैसे हम अगर अपने बिजनेस में बात करते हैं कि अगर हम अपलाइन हैं, वो हमें बोल रहे हैं कि हमको दूसरों को कैसे हेल्प करनी है, लेकिन हम उसमें कंफ्यूज है कि ये हेल्प हो रही है या हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसको हम कैसे दूसरे के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं। वो हमारे अपलाइन और मेंटर्स हमें जब गाइड करते हैं तो हम उसको सही तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू रेणु दीदी, ओवर टू यू। लक्ष्मी जी बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली अचानक से अर्जुन के अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना गुस्सा आया पहले तो कि ये क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने वापस से श्री कृष्ण को जवाब दिया आवेग में आके। अब उनके अंदर धीरे धीरे कृष्ण जी की बातों को घुसने लगी और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब वो कल्याण की बात करने के ऊपर आ गए। सो फिर नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं प्रीति जी को इनवाइट करती हूँ। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू सो मच। वेलकम मुक्ता ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप न योयोस्य इति गोविंद मुक्ता तृष्णि भूभव ह। इसमें श्री संजय बताते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन दोनों ही पक्षों का, श्री कृष्ण और अपने दोनों ही की बातों पे विचार करता है कि मैं क्या चाहता हूँ और कृष्ण भगवान क्या चाहते हैं। लेकिन उसके हृदय में इतना ज्यादा ये गहरे से बैठ गई है ये बात, इतना विषाद है कि वो श्री कृष्ण की बात को नहीं मानना चाहते, मतलब नहीं मानते हुए उनको ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैंने युद्ध किया और मैं जीत भी गया तो बाद में भी मेरे जीवन में शोक ही रहेगा इतने ज्यादा बंधु बांधवों को मारने का। और वो कृष्ण भगवान की बात मानना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भीतर से जो उनके अंतरात्मा है उसमें इतना ज्यादा वो बैठ गया है, उनका विषाद बैठ गया है कि वो ये ही कहते हैं कि मैं ये युद्ध, श्री कृष्ण को मना कर देते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा और साफ साफ अपनी बात करते हैं। और इसके तो थैंक यू। श्री कृष्ण भगवान ये सुनकर चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अब नहीं वो समझ आ रहा है कि वो क्या कहे इतना ज्यादा उनके बोलने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रीति जी। सो सिर्फ ये जैसे हमारी मन स्थिति होती है ना, हम किसी भी कार्य को करते वक्त कई तरीके की मन भाव से गुजरते हैं, तो सेम यहाँ पर अर्जुन के भावों को जता रहे हैं। पहले वो गुस्सा हुए, दुखी हुए, फिर उसके बाद उनके अंदर कल्याण की भावना आ गई। अब अगेन वो कह रहे हैं कि नहीं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर एक मन की स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए कि अब आगे क्या होता है, तो उसके लिए संजय क्या कहते हैं। तो 10th श्लोक के लिए मैं योगेश जी को इनवाइट करूंगी। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच। वेलकम योगेश भैया। थैंक यू। अब मैं 10वां श्लोक की तरफ जा रहा हूँ। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ इसको संजय आगे के श्लोक में बताते। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सैन्यो रुभर्यो मध्य विसीदंत मिद वच्च। यानी इसमें अर्जुन बड़ी शूरवीरता और उत्साहवर्धक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा करने के लिए कहा था। तब जब रथ खड़ा करने के लिए कहा तो उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। तो दोनों सेनाओं के बीच ही भगवान शोक मग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। जब उन्होंने भगवान को हंसी आ गई कि अब अर्जुन पहले तो उसने मना बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जब युद्ध नहीं करूंगा तो अर्जुन श्री कृष्ण हंसने लग गए और हंसते हुए बोले कि मैं क्या करूं, मेरे को क्या करना है, युद्ध करूं या न करूं, इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बिना अपनी तरफ से निश्चय कर लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई और शरणागत होने पर मैं क्या करूं क्या नहीं करना चाहिए ये बोलने। और जब जोर जोर से हंस के आने पर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान को यही कर देना चाहिए कि जैसे तेरी मर्जी वैसा कर।
लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस वचन की तरफ ध्यान देकर उपदेश आरंभ कर देते हैं कि जो वचन मात्र से भगवान के शरण हो गए, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतर भावों को जानने वाला है। भगवान अर्जुन के भीतर भावों को जानते हैं, तभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण राज्य मिलने से अपना शोक मिटता है। उवाच कहने का कारण यह है कि वास्तव में एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोकों में भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके सरलता से सुबोध भाषा में समझाते बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए ये पद यानी इनको बोला गया है। थैंक यू योगेश भैया, थैंक यू सो मच। सो असल में देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक श्री कृष्ण समझाना चाह रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आया कि अभी अर्जुन के मन में काफी सारे अलग अलग तरीके के भाव आ रहे हैं। तो उसके लिए श्री कृष्ण अब आगे हम नेक्स्ट श्लोकों में पढ़ेंगे कल से। तो आज के लिए हम यहाँ पर इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले तिलक भाई साहब को जरूर इनवाइट करेंगे। तिलक भाई साहब प्लीज वेलकम। नमस्कार, थैंक यू रेणु जी। थैंक यू भैया। तो पूरा का पूरा वैसे तो गीता ही, लेकिन अगर अपन इस अध्याय की बात करें जो अभी 10 श्लोक हमने पढ़े, मनोविवाद, जो मन के अंदर खुद एक विवाद या भ्रम चलता है और हमको लगता है कि हम शरणागत हैं, है ना, हमें सबमिशन है। बिजनेस से रेलेवेंस की बात के रेफरेंस भी बात कर रहा हूँ। तो बहुत बार बहुत सारी चीजों के अंदर भ्रम पैदा होता है। जैसे अभी रश्मि जी ने भी बात की कि हम कहते हैं कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कई बार ये आवाज आती है मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूँ, है ना, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ या अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ये क्लियर नहीं हो पाता। तो ये सारे जो क्या बोलेंगे कि संशय हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं और हम अपने आप को एक अच्छा सबमिशन वाला लीडर भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो शिष्य और शरणागत के अंदर फर्क बताया। बेसिकली हम सभी, ज्यादातर लोग, मैं खासतौर से अपनी बात करूं तो शिष्य की कैटेगरी तक ही सीमित हो जाते हैं और हम उसको ही अपने आप को शरणागत या सबमिशन वाली स्थिति में समझने लग जाते हैं। तो हम ज्यादातर स्टूडेंट के भाव में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन शरणागत वाले भाव में या सबमिशन वाले भाव में नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से एक एक लाइन के अंदर, एक एक शब्द के अंदर अगर बात करें तो हर जगह इतना अच्छे तरीके से ये हमारे बिजनेस से रिलेवेंस एस्टेब्लिश करता है। अगर हम कुछ लाइनों को दोबारा से पढ़ेंगे तो खास तौर से हमें ये समझ में आएगा कि जब हम बिजनेस, एमबीए बिजनेस भी कहते हैं ना, कोई छोटी सी बात नहीं है। डायमंड जो पहला लेवल हम मानते हैं फ्रीडम का, ये वो भी कोई छोटा सा आसान सा काम नहीं है। जिस तरह से इतना बड़ा युद्ध महाभारत का जीतने का चैलेंज है, उसी तरीके से डायमंड वाला भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में जो यात्रा है वो आरामदायक तो नहीं हो सकती। उसके अंदर बीच बीच में बाधाएं भी आएगी, बीच बीच के अंदर भ्रम और संशय खुद के अंदर भी आएंगे, खुद की योग्यता के ऊपर भी आएगी और हम अक्सर अपने आप को गलत तर्कों के साथ में सही ठहराने की कोशिश भी करने लग जाते हैं। जब बहुत सारे रिजेक्शन सामने आते हैं या ग्रोथ नहीं हो रही होती है तो हम अपने आप को फुटबैक करने के लिए या एक जगह रुक जाने के लिए अलग अलग तर्कों के जरिए समझाना चाहने लगते हैं। जैसे अर्जुन ने बोला कि मैं मरने से थोड़ी डर रहा हूँ, मैं तो मारने से डर रहा हूँ, है ना। वो अपने आप को इस बात के लिए भी क्षत्रिय होने का प्रमाण दे रहे हैं कि मैं मरने से थोड़ी डर रहा हूँ। तो ये इस तरह के जो संशय और भ्रम हमारे अंदर आते हैं, उन्हीं सबसे निपटने का ये हमारा जर्नी है, डायमंड जानने का जो जर्नी है। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शिष्य और शरणागत का फर्क जो है इस 10 श्लोक के अंदर खास तौर से समझने का है, उसको हम अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ें। बाकी तो बहुत सारी लाइनें मैंने तो पढ़े थे, अंडरलाइन भी की है, जिनके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन इस लिमिटेड सेशन में हम इतनी बात करेंगे। सो आज इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रेणु जी। थैंक यू सो मच तिलक भाई साहब, थैंक यू सो मच। सो हमारे पास आज टाइम की बहुत कमी है, पर मैं विवेक भैया से जरूर बोलूंगी कि भैया प्लीज हमारे बीच में आके 2 शब्द हमारे लिए कहें, सबके लिए। सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। बहुत 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 अच्छा, मजा आता ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और अब चूंकि सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, कल की होस्टिंग और कल के श्लोक्स कौन कौन करेंगे वो नॉमिनेशन हम ले लेते हैं। एंड थैंक यू रेणु दीदी फॉर एन अमेजिंग ऑसम होस्टिंग एज ऑलवेज। सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू भैया। पहले होस्टिंग के लिए प्लीज नाम दे दीजिए। होस्टिंग के लिए जो आना चाहे प्लीज वो पहले अपना नाम दे दें। मैम मैं कर लेता हूँ होस्टिंग, अश्विनी। जी योगेश। नहीं अश्विनी, अश्विनी थैंक यू सो मच अश्विनी। सो अश्विनी हम साथ के साथ यहाँ पर प्लीज नोट डाउन भी कर लें कि सब जने अपना नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीति अग्रवाल जी ने कहा है थर्ड श्लोक के लिए। थर्ड नहीं मैम, सॉरी 13 श्लोक है। ओके ओके, थर्ड तो हो चुका है ना। हाँ 13 श्लोक है। 11 से 11 से 11 से करना होगा। 11 से 11 से। करना है, तो यहाँ थर्ड लिख दिया उन्होंने गलती से, कोई बात नहीं। तो दोबारा नाम ले लेते हैं। 11th श्लोक के लिए सबसे पहले बोलिए प्लीज। अश्विनी जी तो होस्टिंग करेंगे तो वो नहीं बताएंगे। 11th श्लोक के लिए बताएं कोई। बड़ा सा है, ले लूंगी मैं 11th। हेलो आशा। आशा ओके। मैम मैं 12 रश्मि। रश्मि जी ने दिया नाम अपना। रश्मि शेखावत, हाँ जी। जी रश्मि 13 जी मैम thank मैं। you। 13th रेणु मिश्रा जी ने दिया है। 13 मैम मैंने प्रीति अग्रवाल। हाँ जी 13 मैंने दिया था प्रीति अग्रवाल। आप नाम बताओ प्लीज। प्रीति अग्रवाल। 14 मुझे दे दो फिर। 14 मुझे। 14th का भी नाम आ गया है रेणु जी, आप 15th ले लीजिए। ओके ओके, तो 15 मेरा दे दो। ठीक है। हाँ प्रीति जी का 13th हो गया। 14th मनीष जी का है, मनीष पाठक का। 19 सुमन। मैम 18 और मेरा। 15th रेणु का है, रेणु मिश्रा जी का। 17th सुल्तान जी ने दिया है। मैम 18 मेरा सोमनाथ। सोमनाथ। हाँ। सोमनाथ 17th आ गया है हमारे पास। 16th के लिए अभी तक नाम नहीं आया है। पहले 16th श्लोक के लिए दे दीजिए। 16वें श्लोक के लिए। 1900 कौन सा है? ये ना ये 1900। जी 16वें श्लोक के लिए नाम दे दीजिए। 16 को ही है तो मैं शांति। शांति दीदी। और 20वें श्लोक के लिए भी नाम दे दीजिए। 19 का दे दिया ना। 19 मैम सुमन। हाँ 19th लिख लिया सुमन जी आपका और डॉक्टर पारस जी का नाम लिख दिया मैंने। 20वें श्लोक के लिए नाम नहीं आया अभी। कोई और नहीं बोलेगा जी तो मैं श्याम बोल दूंगी। सुंदर जी का नाम आ गया। तो हमारे पास नए लीडर्स भी हैं, अगर कोई सामने आना चाहे तो। हमने नीता को भी बहुत दिनों से नहीं सुना है। नीता जी ने कहा। नीता आप क्या कह रहे हैं? बस मैं 20 के लिए बोल रही थी, श्याम सुंदर जी बोलना चाह रहे थे, कोई इशू नहीं है बाद में। ओके ओके थैंक यू। नहीं मैम आप ले लो, मैं 2 बार कर चुका। आप ले लो 20वां श्लोक मैम। 20वां श्लोक मैम को दे दो, मैं 2 बार पढ़ चुका मैम। सो नीता आपका नाम ले लूं मैं? हाँ ले लो मैम। या श्योर, थैंक यू। थैंक यू नीता, थैंक यू सो मच। सो हमारे पास 20 श्लोक तक के नाम आ गए हैं। कल अश्विनी हमारे साथ होस्टिंग करेंगे। सो सेशन को वाइंड अप करने का टाइम आ गया, तो मैं योगेश जी को इनवाइट करूंगी यहाँ पर अफर्मेशन के लिए। वेलकम योगेश। मैम एक थैंक मिनट। यू मैम हाँ जी बोलिए। जी जी प्लीज बोलिए। आज हमारे ये बीच में एक नया आदमी लीडर लेडी ज्वाइन हुआ है, उनके लिए मैं चाहता हूँ एक स्वागत कीजिए। पंपा जी मोहित जी जी करके। प्लीज वेलकम मैम। अपना नाम बताएं और आप वेलकम है जी। आप बताएं सर, क्या नाम है मैम का? उनका नाम है पंपा मोहित्रा, मुंबई महाराष्ट्र से, थाने से है। सो मैम आपका इस सेशन में स्वागत है। आगे से आप सब इसमें एक्टिव लीडर बने, यही हम सबकी कामना है। और बहुत अच्छा वेलकम करें। वेलकम पंपा जी, वेलकम। सो योगेश जी को इनवाइट करती हूँ मैं अफर्मेशन के लिए। एक बार पीयूष का हैंड रेज है, एक बार पीयूष कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी सॉरी भैया, प्लीज पीयूष वेलकम। रेणु जी एक थोड़ी सी हमारे पास जो है वो दुखद समाचार है। पंकज जी के फादर जो है उनका कल निधन हुआ है। तो एफर्मेशन के बाद 2 मिनट सब लोग रुके और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए एक प्रेयर करेंगे। जी जी पीयूष।
जी योगेश जी प्लीज वेलकम। तो मैं प्रार्थना के लिए, एफर्मेशन के लिए आप सभी हाथ जोड़िए और मेरे साथ गुनगुनाइए, बोलिए, मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 600 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमबे बिजनेस बहुत ही सरल और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी लीडर्स के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड है, यूनाइटेड और शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मुझे मेरे 6 टीम में मेरे लीडर, शानदार लीडर मिल गए हैं। थैंक यू गॉड, मैं अपनी टीम के साथ विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अपने हाथ रब कीजिए और अपने पूरे शरीर पर मिलिए और 2 मिनट के लिए सर के पिताजी के शोक के लिए 2 मिनट के लिए अपन मौन धारण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, ये मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच लीडर्स। सो अब हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं और हम सब कल मिलेंगे। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।